पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये शो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के लिए बनाया हुआ है। साले इंटरनेट नहीं भाई, एंटरटेनमेंट। कभी आपको ऐसा लगा कि आपको भगवान ने भेजा तो भेजा, लेकिन मरीजों को जल्दी भगवान के पास भेजने के लिए भेजा लेकिन आपको कभी ऐसा लगा कि आप सो गए हो और आपके घर वाले ऐसे आपको उठाते हो कि बॉर्डर पे जंग छिड़ चुकी है और आप आखिरी सिपाही बचे? गेम बजाना पड़ेगा इस एक्सीडेंट। जैसा कि आप जान गए पिछले वीडियो में कि सस्ता इंटरव्यू किसे, जिसमें बेइज्जत और दिमाग का फ्राई करने में सर्कस का शो भी होता है। पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये शो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के लिए बनाया हुआ है। साले इंटरनेट नहीं भाई, एंटरटेनमेंट। इंटरनेट। तो हाँ, आपने बोला, ये यश जी ने बोला कि इंटरनेट ने एंटरटेनमेंट। ये शो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाए हुए। मजे कीजिए, खूब हंसिए, कुर्सी की पेटी बांध दीजिए और हंसते रहिए। ये जनहित में जारी। ओके। हिंदी गुजराती मिक्स नहीं। तुम्हारे मुंह में डालने वाला हूं मैं सिंदूर। वो मांग में डालते हैं। सिंदूर डालने की वजह ना तो कभी बोल पाएगा ना ही कभी कमेंट करेगा। गेम बजाना पड़ेगा इसको। दिल छूने के लिए दिमाग चाहिए जो तेरे पास है नहीं, इसीलिए तू मेरी कदर नहीं कर पा रहा। एक आर्टिस्ट की कदर नहीं कर पा। मान भी मेरा, घमंड भी मेरा, व्यक्तित्व भी मेरा, ईमान भी मेरा, जिंदगी का रहस्य भी मेरा और जीने का नाम भी मेरा, सब कुछ मेरा है। तो फिर डिसीजन लेने वाले आप जैसे लोग कैसे पैदा होते? अच्छा, मैं तो खाली भाई शूटिंग ले रहा हूँ, मेरा नाम क्यों ले रहा है? अरे तेरा नाम नहीं बोला, ये जनहित में जारी में सबको बता। ऐसा था क्या? फिर भी डिसीजन लेने वाले आ गए तोड़म फोड़ डॉक्टर, जिसे हम कहते हैं जान बचाने वाला फरिश्ता। अबे साले पहली बात मैं दूसरी बार क्लियर करना चाहता हूँ कि ये शो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया हुआ है। जनहित में जारी। कॉमेडी डायलॉग कमेंट में लिखी, जिसे हमें पता चले कि हमारे जैसा कौन घुटनों में दिमाग वाला है। वैसे दो लोग, एक बंदा तो इधर है, दो लोग आज मजा कराने वाले, जिसमें एक डॉक्टर तो आ चुके जिसका नाम, अबे नाम तुझे बीमारी से बचाने वाला। ठीक है। अरे आप डॉक्टर हो, जनता जानती है। नाम पूछ रहा हूं मैं, मालू टिकी है क्या? आलू टिक्की और टिक्की चक्कर से मैच कर रहे हो अपना नाम? अरे तेरी बुआ से फोन करके पूछो कि क्या खो गए थे ट्रेन में। आलू टिक्की? हाँ पूछता हूँ ला है। अरे आप डॉक्टर ही हो ना, या मैकडोनल्ड या टिक्की चक्कर के साथ में नौकरी करते हो? मैं हूँ मालू टिक्की और सबकी हड्डी पसली एक करता हूँ। मैं मरीजों का डॉक्टर हूँ। हाँ फिर ठीक है, मुझे लगा बचाने से ज्यादा भगवान से मीटिंग करवाते होंगे। वो होता है ना कि पंच कागज में होल पड़ने के लिए काम आते। मुझे अब पहले ऐसे ही लगे, बाद में वो कागज का फाइल बनाते। क्या बढ़िया जोक मारा। हंसना बे, हाँ, जोर से बंद कर। अब फिर से एक बार ये डॉक्टर का बढ़िया स्वागत किया जाए। हमारे सामने मालू टिकट बैठा हुआ है। मालू टिकी हाँ वही जो उल्टी बुक पकड़ कर टेढ़ा पड़कर डॉक्टर बन चुका है, जो कैमरे में से फोटो निकाल कर एक्सरे के कागज में प्रिंट करके डॉक्टर बन चुका है, जो हड्डी पसली को यही कागज पे दिखाता है। अब जनता जानना चाहती है कि आप हाथ के पैर और पैर के हाथ कैसे करते हैं। क्या बोलना क्या चाहता है? हाथ को पैर, पैर को हाथ। जनता ये पूछती है कि आप कैसे काम करते हो। पेशेंट आए तो आप किस तरह से काम करते? पहली बात ये है कि हमारे यहाँ पेशेंट नहीं मरीज आते हैं। क्या? हिंदी में गाली देने के लिए दो दबाए। क्यों? अब मैं कुछ बोलूंगा ना तो तू जिंदा जल जाएगा, ठीक है? पहले आप क्या बोलते हैं मेरे को समझ में, जनता को भी समझ में नहीं आया। वैसे आप बता सकते हैं पेशेंट और मरीज में फर्क क्या है? मेरे हिसाब में गड़बड़ नहीं है। पेशेंट पैसे वाला होता है, मरीज गरीब होता है। पेशेंट को बोले इतना पैसा दे सकता है, लेकिन मरीज इतना पैसा नहीं दे सकता। फर्क है भाषा में और
औकात में। ये बात पे मैं तालियां बजाने की गुंजाइश करूंगा जनता से। सही, मैं जनता से अब पर्सनल से सेंसिटिव बात करना चाहता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनना। ये बात का जो ये डॉक्टर साहब बोल रही है वो सही में ऐसा होता है ये जमाने में। मेरी बात, मेरे लफ्ज ध्यान से सुनना। आप जब हॉस्पिटल जाते हो या अस्पताल में जाते हो, दोनों का फर्क क्या है वो आप लेवल के मुताबिक अंदाजा लगा सकते हो। हमारी ये जहां में महंगाई के साथ दवा भी महंगी होती जा रही है, पढ़ाई भी महंगी होती जा रही है और इलाज भी महंगा होता जा रहा है। एक झोपड़े में रहने वाला बच्चा वहां ही जिंदगी गुजार देता है। प्राइमरी तक तो ठीक है, बाद में क्या। इंडस सिविलाइजेशन की पढ़ाई भी वैसी हो चुकी है, 1 से 12 एंड 12 से डिपेंडेंट। स्टैंडर्ड और कक्षा सिर्फ भाषा अलग नहीं है, औकात का भी डिसाइड करती है। एक बाप ये सोचता है कि दिन के 400 रुपए कमा कर घर में दूंगा, लेकिन ये 400 रुपए खाने पीने में, लाइट बिल, गैस बिल किधर किधर निकल जाता है। गवर्नमेंट स्कूल में तो एडमिशन मिल जाता है, लेकिन घर के हालात पढ़ाई नहीं करने देते। अब आप मान लीजिए कि गवर्नमेंट स्कूल में शायद पढ़ाई कर भी ले, बाद में कॉलेज में दिक्कत आती है। मार्कशीट में मार्क्स तो होते हैं, लेकिन उन लोगों के भविष्य का क्या, वो कौन तय करेगा? वो तय करती है आगे की पढ़ाई। पढ़े लिखे इंसान हॉस्पिटल में डिलक्स, सुपर डिलक्स में ही खुश है, क्योंकि जनरल वार्ड में तो उनको अनकंफर्टेबल महसूस होता होगा। उधर तो सिर्फ गरीब लोग आते हैं, पढ़े लिखे गंवार नहीं। सब ये क्यों भूल जाते हैं कि घर बनाने वाला मजदूर है, उसे वो इंसान बोलते हैं विला या हाउस, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। धान उगाने वाला किसान है, आज पिज्जा और बर्गर में सब खुश है। और दूसरी बात मैं पर्सनल करना चाहता हूँ, ये एक हादसा हो चुका है। एक गाड़ी वाला साइड में खड़ा होगा, क्या पार्किंग की हुई थी, साइकिल वाला एक बंदा उधर से निकल रहा है। ये गाड़ी वाले ने अचानक दरवाजा खोला ना, तो वो साइकिल वाले से बैलेंस बिगड़ गया और दरवाजे पर टकरा गया। ये हादसे में गाड़ी वाले की ही गलती थी। फिर भी उसने साइकिल वाले को इतना मारा, पीटा, खून निकल रहा था बेचारे का। गाड़ी उसने साइकिल पर से चलाकर निकल तो गया, साइकिल भी तोड़ दी। और आसपास की जनता वीडियो शूटिंग, वीडियो कैमरा, फोन, एकदम सन्नाटा। अगले किस्से में ऐसा था कि एक लड़की स्कूटी चलाकर लेफ्ट साइड का सिग्नल दिखाकर किधर गई होगी आपको भी मालूम है, राइट मुड़ी। उस वक्त एक बाइक पर छोटा सा परिवार टकरा गया। स्कूटी लड़की चला रही थी, तो लड़के की ही गलती होगी, बाइक वाले की ही गलती होगी। जनता ने ये साबित कर ही लिया। और स्कूटी को जितना नुकसान हुआ था वो छोटे से परिवार से वसूल किया इन लोगों ने। वो छोटा सा परिवार उस वक्त कुछ नहीं बोला, गुमनाम रहा, क्योंकि सुनने वाला कोई था ही नहीं। दिल से तो बुरे लफ्ज निकलते होंगे, लेकिन उन्होंने दिल में ही वो लफ्ज दफना दिए होंगे। पैसे तो वो परिवार ने दे दिए, लेकिन बद्दुआ का क्या, बद्दुआ का क्या? और वो बद्दुआ के काबिल सिर्फ लड़की नहीं, जो जनता ने सच्चाई कबूल नहीं की वो भी है। शायद इंसानियत मर चुकी है। मान लीजिए कि आपकी गाड़ी को कुछ डैमेज होता है, गलती चाहे किसी की भी हो, आप ये नहीं मान सकते कि सामने वाला शायद पैसा नहीं दे सकता, पैसों की दिक्कत भी हो सकती है। और ज्यादातर हमारे सामने ऐसा ही होता है कि गरीब कोई गुनहगार माना जाता है, उसका गुनाह ना हो फिर भी। कभी आपने ऐसा होते हुए देखा हो या आपके साथ हुआ हो, तो आपने कभी ऐसा बोला कि हाँ हो सकती है भूल? ये बोलकर देखना, उसके चेहरे पर अजीब स्माइल होगी, वो देखना एक बार।
दान नहीं दे सकते हो, लेकिन ऐसा बोलकर सामने वाले के मुंह पर थोड़ी तो स्माइल ला ही सकते हो। शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो अकेला संभालने वाला परिवार का नायक भी होता है। एक बात और, अगर उनको मान सम्मान दोगे तो वो दिन उनका त्योहार बन जाएगा। आपकी बात सुनकर मेरे भी कुछ लफ्ज थे जो मैंने जनता के सामने रखे, जो मैंने महसूस किया ना आज तक, वो मैंने बोल दिया। ये जो दोगलेपन जैसा समाज को छाया हुआ है ना, यही सारी दिक्कतें पैदा करता है। अब ये सब सीरियस मैटर को हटाकर कुछ हटके फटके करते हैं। जनता जो बेसब्री से इंतजार कर रही है वो उनको देते हैं। मान लिया कि आप तोड़म फोड़ डॉक्टर हो, क्या? जोड़ने वाला तोड़ने वाला नहीं भाई। नाम से कुछ अलग महसूस हो रहा था, इसीलिए मैंने बोला, और कुछ नहीं है। हाँ, मान लो कि आपके पास अब मरीज आए तो आप कैसे सेवा करोगे उनकी? डिपेंड। कभी आपको ऐसा लगा कि आपको भगवान ने भेजा तो भेजा, लेकिन मरीजों को जल्दी भगवान के पास भेजने के लिए भेजा। आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही। दूसरी भाषा का प्रयोग किया जाए, जैसे कि आप आए जमीन पर लेकिन सबको उड़ाने के लिए पैदा हुए, ऐसा नहीं लग रहा आपको? नहीं, मैं पापा की परियों को पंख नहीं लगा सकता। मैं इंसानों का डॉक्टर हूँ, परिंदों का नहीं। आपके भेजे में थोड़ा दर्द ज्यादा है, पढ़ाई के वक्त शायद सो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। मान लिया आप एक अच्छे होनहार डॉक्टर हो, लेकिन आपको कभी ऐसा लगा कि आप सो गए हो और आपके घर वाले ऐसे आपको उठाते हो कि बॉर्डर पे जंग छिड़ चुकी हो और आप आखिरी सिपाही बचे? गेम बजाना पड़ेगा इसको। एक्सीडेंट जोन में, इमरजेंसी में मेरा भी एक एक्सीडेंट केस सुन लो। अभी फिलहाल ही में दीपावली गई। मैं उस वक्त कुर्सी पे चढ़ा था पंखा साफ करने के लिए। पड़ोस में से एक लड़की आई और बोले, उल्टा सीधा मत सोचो, मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। तो फिर ठीक है, आप कवारा नहीं मरोगे। शादी तो मैं अभी कर लूं, लेकिन आप पंख काट दे तो लेके आना अस्पताल, देख लेंगे। अरे कैसे लेके आओ? मैं जब प्यार भरी बातें करता हूँ तो जैसा रिप्लाई दे देती है, दिल तोड़ देती है। अच्छा। कोई बात नहीं, आ जाना, सील देंगे। अबे तेरी तो रुक, अब सुन। पिछले कई दिनों पहले पड़ोस में एक भाषण चल रहा था। ठीक है। उसमें एक इंसान बोला कि मैं शेर का बच्चा हूँ। ये सुनकर शेर और शेरनी के बीच झगड़ा हो गया। अबे साले। जबरदस्त झगड़ा हो गया। शेर मना कर थक गया कि डार्लिंग झूठ बोल रहा है, इसे तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ऐसा हाल है शादी के बाद। ऐसा ही थोड़े दिन पहले की बात है, मैं बाहर टहलने गया था, झगड़ा हो गया था। तब मेरे फोन में मेरी बीवी का कॉल आया और मैंने रिसीव भी किया। उसने बोला, सुनो मेरी जान, मुझे माफ कर दो। मैंने भी बोला ठीक है, आज के बाद ज्यादा मैं शॉपिंग नहीं करवाऊंगी। हैं? सुनो पहले मेरे लव सुनो। मैंने भी कहा ठीक है, शॉपिंग कम करेंगे। शॉपिंग कम करेगी, उसमें क्या चीज है? बाद में वो बोले, मुझे माफ कर दो, अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं रूठूंगी नहीं, झगड़ा भी नहीं करूंगी, खाना मैं खुद पकाऊंगी, बर्तन खुद बांधूंगी, कपड़ा खुद धोऊंगी, ऐसा बोला उसने। बाद में बोला कि अगर अगली बार कुछ ऐसा झगड़ा बगड़ा होता है तो आप मुझे जोर से थप्पड़ मारना, मुझे डांटना। रो रही थी बेचारी, मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी। मैं भी इमोशनल हो गया। बाद में मैं घर की ओर बढ़ने लगा। घर की ओर बढ़ते बढ़ते ख्याल आया, मेरी तो शादी नहीं। अबे तेरी तो होगी, किसी की बीवी होगी, लेकिन अच्छा हुआ, मुझे भी अच्छा लगा ना। अच्छा ओए, क्या हुआ? ये सर पे बाइक का हेलमेट लेकर किधर घूमता है? सेफ्टी है, सेफ्टी। ऐसा होता है? आपकी तारीफ। मैं हूँ इंजीनियर। हाल देखकर तो समझ गई होंगे। समझ गए। आपके बारे में कुछ सुना ना? मैं समझ में आता हूँ ना मुझे पढ़ाई समझ में आती है। मैं हो रहा हूँ बेरोजगार, तभी कहलाता हूँ बढ़िया इंजीनियर। शाबाशी के साथ तालियां दी जाए। नहीं चाहिए, गालियां ही ठीक है। ये बात पर भी तालियां। अब आपकी बारी। फिलहाल में मैंने सुना था
कि अगर आधी रात पे नींद उड़ जाए, साइकोलॉजी के हिसाब से आधी रात पे नींद उड़ जाए तो कोई हमें याद कर रहा होता है, आत्मा से छू रहा होता है। अब उनको कौन समझाए कि रात को ज्यादा पानी पीने के बाद वॉशरूम भी लगता है, ऐसा ही होता है। डॉक्टर साहब, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बात आपकी सही है, हर बार पढ़ाई में आता है, लेकिन यूज हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, तो हमारा कौन सा साइन कॉन्स्टेंट यूज होता है? हमारा कुछ तो है, वो एक्सपीरियंस होता है। मैं वही बोलना चाहता हूँ भाई। हाँ था कोई साइन उल्टा होकर कोसाइन हो गया, हाँ था कोई साइन उल्टा होकर कोसाइन हो गया। पढ़ाई ली इंजीनियरिंग की, बाहर निकलकर बेरोजगार हो गए। आपकी पढ़ाई में ठीटा फीटा के अलावा कुछ होता है? लैम्बड़ा फेमड़ा के अलावा? लड़की बेस्ट फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो, सिर्फ नाम अलग अलग है, परेशानी तो एक ही है। ठीक वैसे ही इंजीनियरिंग में LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक वैसे ही ये इंटरव्यू इधर पोस्ट करते हैं। अगला पार्ट आपके सामने जल्दी ही आएगा। उसने होली पर गुलाल लगाकर आई लव यू बोला था। उसने होली पर मुझे गुलाल लगाकर आई लव यू बोला था। दीपावली पे मैं बम फेंक के ब्रेकअप करूंगा। बम हम दूसरी पार्ट में फेंकेंगे। जय हिंद, जय